आज जो मैं आपको बुनियादी नुक्ता दूंगा ना, वो ये है कि जब लोग मुझसे पूछते आए ना कि हमारी तकरीरें भी आप सुनते होंगे, जिन्होंने सुनी होंगी वो जानते होंगे कि हमारी तकरीर में वो दर्द दर्द वाले समझ जाते होंगे कि यार नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो तकलीफों से गुजरे होंगे। जो शेख साहब की आवाज और उनके जुमले जो हैं वो सीना चीर के फाड़ देते हैं अंदर से, तो वो हुआ है। हमारी हमारी गर्दनें, हमारी कमरें, हमारे सीने छलनी हैं तकलीफों से, दर्दों से, बेवफाइयों से और दुश्मनियों से। अब मैं लोग भी अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं, मैं खुद भी अपने आप से इतनी सदियों से करता आ रहा हूं और लोगों को भी मैं यही चाहूंगा कि ये सवाल किया जाए, कैसे करे एक इंसान, कैसे टिका रहे एक सोच के। आज आप लोग सारे इकट्ठे हैं, कुछ अरसे के बाद नहीं होंगे, कुछ अलहदा हो जाते हैं, कुछ की भूख मर जाती है, कुछ का फोकस खराब हो जाता है, कुछ लोगों का, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जमातें हैं, चाहे दीनी हो, गैर दीनी हो, कॉरपोरेट हो, अस्करी हो, हुकूमती हो, उनके सवाल ही सबसे बड़े ये हैं कि भाई हम इकट्ठे कैसे रहें। और इकट्ठे रहें तो हमारे पंजाबी के अंदर एक कहावत है कि जिथे दो बर्तन होंगे ना वो खड़क दे ही नहीं। दो बर्तन जहां होते हैं वो खड़क ही जाते हैं, तो दो इंसान तो बिलौला आपस में टकरा जाएंगे। तो ये सारे मसाइल, फिर आप जो काम कर रहे हैं इस टाइम पर, मतलब वो वैसे ही इतना बड़ा फरीजा है ये कि सबसे बड़ी इबादतों में से, टॉप ऑफ द नॉच इबादतों में से एक इबादत है। फिर उसके बीच में एक इंसान अपना जान माल सर्फ करके किसी की खिदमत करने जाए, वो आगे से मिजाज दिखा दे, कोई एटीट्यूड दिखा दे। और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि हमारे रजाकारों को, PHVG के रजाकारों के ऊपर हाथ तक उठाए हैं कुछ लोगों ने, ये भी लिहाज नहीं किया कि बगैर तनख्वाहों के, बगैर पैसों के लोग यहाँ पर लोगों को गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो एक इंसान है, चाहे हज के मैदान में हो, फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, सिस्टम में हो, किसी कंपनी में हो, किसी हुकूमत के साथ हो, दो बड़े मसले उसके साथ करेंगे। भाई वाई, क्यों करूं मैं ये, आई डोंट नीड टू डू इट। मैं क्यों सुनूं किसी की, मैं क्यों तहम्मुल अपनाऊं, मैं क्यों मुस्तकिल मिजाजी रखूं, मैं क्यों नहीं फट जाऊं इस टाइम पर अपने अंदर से जो मुझे चढ़ी है, मैं क्यों अपने अंदर दर्जा बदर्जा तदर्रुज क्यों ना ले, हौसला क्यों ना लूं, तवक्कुफ क्यों ना इख्तियार करूं, क्यों करूं। मैं अपने आप से करता हूं कि आज मैंने आप लोगों से भी बात करनी है तो मेरे कुछ उसूल हैं, मेरे कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ मेरे वज़ाक़त है, मैंने उससे बाहर जाके बात नहीं करनी। मेयार से गिरी हुई बात अगर मैं यहाँ पर भी, तो मेरा नफ्स तो चाहेगा ना अंदर से, इन्ना नफ्स अल्लाह मारा तुम बेसू के तहत, कि मैं आज भी यहाँ पर मार दूं कोई ऐसी बात, कोई वो फ्लो ऑफ द मोमेंट के अंदर कोई गलती कर जाऊं आपके साथ। लोग करते हैं, उन्हें नहीं किया, वो कुछ लोग दानिस्ता करते हैं, कुछ गैर दानिस्ता करते हैं, कुछ गैर संजीदगी में कर देते हैं। इंसान हर महल में जहां भी खड़ा है भाई, वो क्यों थाम के रखे अपने आप। मैं PHVG के साथ ही भाई क्यों जुड़ा रहा हूं, अब हम आ भी गए तो भाई हम क्यों, मैं क्यों इतना सबर करूं, मैं क्यों बर्दाश्त करूं किसी की बात। मैं किसी का खाता हूं क्या, मैं किसी से पैसे ले, अच्छा जन्नत के लिए भी कर रहा हूं, तो ये बस अभी आ सकता भी मेरे पास 100 जराए और है, मैं यही हाजियों की खिदमत से हटके या फलाह बहबूद के काम की खिदमत में या खिदमत खल्क से हटके भी हर फैसेट और एस्पेक्ट में ये सवाल उठेगा, भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों कमाऊं, मैं क्यों 5 लोगों का पेट पालूं, मैं क्यों 10 लोगों की खिदमत करूं, मैं क्यों गरीब के घर में जाके खाना दूं, मैं क्यों इस कोरोना के अंदर मारे खाऊं, भाई मैं क्यों अपनी जान की हिफाजत क्यों नहीं करूं। मी माई सेल्फ एंड आई जो है इनफरादियत जो है, मैं क्यों नहीं उसमें रहूं, मैं किसी का बुरा कर रहा हूं क्या, मैं किसी का हक मारूं, मैं क्यों निकलूं लोगों की मदद के लिए। तो इसके ऊपर जो मैंने आज जो मैं आपको बुनियादी नुक्ता दूंगा ना, वो ये है कि जब लोग मुझसे पूछते आए ना कि हमारी तकरीरें भी आप सुनते होंगे, जिन्होंने सुनी होंगी वो जानते होंगे कि हमारी तकरीर में वो दर्द वाले समझ जाते होंगे कि यार नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो तकलीफों से गुजरे होंगे। जो शेख साहब की आवाज और उनके जुमले जो हैं वो सीना चीर के फाड़ देते हैं अंदर से, तो वो हुआ है। हमारी गर्दनें, हमारी कमरें, हमारे सीने छलनी हैं तकलीफों से, दर्दों से, बेवफाइयों से और दुश्मनियों से। तो हर फील्ड के अंदर आपका नफ्स भी आपको गुमराह करने पे लगा होगा। वलकद खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, अल्लाह कहता है हम जानते हैं। लाम और कद अरबी में लग जाए तो तहकीक और कसम के बिल मुकाबिल हो, हम जानते हैं तेरा नफ्स क्या वसवसे दे। फिर वो भी बैठा हुआ अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो सीने में बैठ के अलका शैतानु फी उमनियती, वो भी अपने वसवसे दे रहा होता है। फिर नफ्स के अंदर वैसे बलाएं होती हैं जो वो कभी शावत ले आता है, कभी शुभात ले आता है, कभी शक ले आता है इंसान को
अपनी उस ड्राइव से हटाने के लिए जो उसके पीछे वो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो खिदमत खल्क हो या सुपर नेचुरल काम हो या नॉन सुपर नेचुरल हो, माँ फौकल फितरत हो, माँ तातल फितरत हो, किसी भी जिहत से इंसान परफॉर्मेंस कर रहा है या अमल कर रहा है, नफ्स अपने अंदर से शक शुबात ले आएगा कहीं से, वो नहीं होगा तो उम्मीद ठाटे मार के कहीं आगे चली जाएगी, उम्मीद खराब हो जाएगी तब भी फ्लाइट खराब हो जाएगी, आपका यहां से जो है वो खौफ खराब हो जाएगा तो डिप्रेशन आ जाएगा, लीज मोहब्बत और पैशन ही खत्म हो गई मंजिल तक पहुंचने की, मंजिल से मोहब्बत ही खत्म हो जाए, काम से मोहब्बत खत्म हो जाए, अपनी मेहनत से मोहब्बत खत्म हो जाए, परिंदे का सारी मर जाना है, वो दिल ने उड़ के अल्लाह की तरफ हिजरत ही नहीं करनी होती। फिर ये सब कुछ ना भी हो तो फितरत सलीमा जो फितरत है कबीहा जो अननेचुरल इंसान के अंदर के मामला था वो आ जाते हैं कभी मारने। फिर आदत एक अलग चैप्टर है इंसान की नफ्सियात में, वो तबाह करने आ जाता है उसको। आदत से अगर खराब ना हो, इससे खराब ना हो तो इंसान के अंदर जो है जो अकल है वो सैबोटाज हो जाती है कभी कभी। और ये ना हो तो फिर मिनल जिन्नती बनना वो कहने के लिए कि भाई ये क्यों कर रहे हो, हमें फजूल तुम कर रहे हो, जरूरत क्या। तो इंसानों के बीच में थाम के रखना, एक नजरिए के साथ थाम के रखना, एक सोच के साथ थाम के रखना और अमल के ऊपर गामजन रहते रहना और अपने इल्म को नीयत को कसद को अज़म को इरादे को अमल को फिर मुहासबे से फिर रुजू और रुजू से तौबा और तौबा से इनाबत और उसके बाद फिर इल्म की साइकिल चलाना क्यों करे भाई एक इंसान। Why does he need to do all of this? Why doesn't he throw the ball? वो क्यों नहीं गेम छोड़ दे, तौलिया फेंक दे और कहते भाई नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो हूं मैं जैसा हूं मैं ठीक। इसके ऊपर मेरा सबसे पहला नुक्ता मेरी पूरी कौम को, उम्मत को, मेरे भाइयों को, मेरे लोग बैठे हैं वो यही है कि मुझसे भी लोग जब पूछते हैं ना कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर देते हैं, कैसे चलता है ये मामला, आप कैसे चल पड़े। जरूर पीछे से आपके कोई सपोर्ट होगी, जरूर आपके पीछे हिसाब किताब होगा, पैसों की किल्लत ना हो, पैसों की किल्लत होती है कभी काम करने के अंदर, कभी अपने से बड़े उस्ताद या लीडरशिप कभी अपने शागिर्द होते हैं उनको गामजन रखे। आपकी ये बड़ी बड़ी बातें जो आप करते हैं शेख साहब कैसे गामजन रखें इनको। तो इसके ऊपर मेरा एक बुनियादी जिस पर मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी है कि आप सारे लोग जो मिलके इतना बड़ा फरीजा अंजाम देने जा रहे हैं और आपको अंदर सारे टैंक लेके जो मैंने 5 होती है फितरत होते हैं, माजी का साइकोपैथी और नफ्सियाती मसाइल होते हैं, ये सब आ जाते हैं इंसान का हौसला तोड़ने के लिए। किसी को पानी नहीं पिलाने से जन्नत में तो नहीं जाऊंगा आगे से, मैं 10 की तो मैंने खिदमत कर दी तो मैं ये एक की भी लीनियंटली ले लूं। या अगर आज मैं जॉब पर नहीं आऊं, या अगर आज मैं इस मीटिंग में नहीं आऊं, या अगर आज ये सारे भाई इकट्ठे होके या आज दूसरी कौम भी इकट्ठे होके जुम्मे के दिन अगर वो अच्छी बात, क्यों मैं बैठूं दर्स में, सारी बातें तो सुन ली है मैंने हमेशा से, नहीं है मैं किताब उठा के खुद पढ़ लूंगा, मैं क्यों बैठूं। ये मेरे सवाल है अपने आप से जो मैं करता आया हूं, भाई मैं क्यों बैठूं, अब तो पढ़ लिया सारा जितना भी था, बात अब पता भी चल गया, नहीं है गूगल से उठा के चेक कर लेंगे, अरबी किताबें भी मौजूद है वहां से, क्यों बैठूं मैं अब जा। तो उस पर सबसे बड़ा नुक्ता कौम को, मेरे पूरी लोग को, चाहे मेरे मुल्क से हो या गैर से हो, नुक्ता है विजन की ग्रैंडियोसिटी। जब इंसान की सोच और अकीदे और दिल और कलेजे और जिगर के अंदर उसकी मंजिल, मकसूद और वो जो विजन है ना, जब उसकी इज्जत नहीं होती ना, जब उसका एहतराम नहीं होता, जब उसके साथ एक तारीख नहीं जुड़ी होती, जब उसका एक भरम स्टैब्लिश नहीं हुआ होता, जब उसके साथ इंसान की जात छोटी और वो काम बड़ा नहीं होता, तो इंसान एक टाइम पर उसकी जात बड़ी होके खा जाएगी, विजन छोटा होता। मैंने अक्सर लोगों को उनकी जिंदगियों में नाकाम होते देखा, काम खराब करते देखा, या भागते हुए देखा, या हार मानते हुए देखा। वजह पता क्या थी? उनकी जात बड़ी थी मगर विजन छोटा था। उनकी जात बड़ी थी, जात के मसाइल बड़े थे मगर विजन छोटा था, मंजिल छोटी थी। वो काम की इज्जत नहीं थी, वो काम का भरम नहीं था, वो काम की लाज नहीं थी। तो मैं हज के सारे वॉलेंटियर्स को सिर्फ ये कहूंगा कि मेरे आज का लेक्चर कम पड़ जाएगा इसके ऊपर, अगर 8-10 घंटे ये हज की तारीख क्या है, ये बैतुल्लाह की तारीख क्या है, इस हज का हिस्टोरिकल रेफरेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से अगर हाथ पैर भी कट जाए ना इंसान के और रींग के भी उसको सिर्फ हाजियों की खिदमत करनी पड़ जाए ना, वो तब भी बैठ जाएगा वहां जाके। इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है इस हज की कि आप सोच नहीं सकते। मैं जब पहली दफा गया था ना, मैं अपनी इंसानी फितरत से हट के, दलाइल पर तो मैं बाद में बात करूंगा, मैं जब पहली दफा गया था ना बैतुल्लाह के अंदर, तो मैंने जब उसके वो ऊंचे ऊंचे
जो उसके किले नुमा जब मैंने देखा ना, तो मेरे दिल में पता है पहली बात क्या थी, इल्म तो था ही नहीं, आज भी कुछ नहीं है, उस वक्त भी कुछ नया नया मेरा दीन की तरफ रुझान था। मेरे दिल में पहली बात आई थी, दिस इज द हेड क्वार्टर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर, ये मुस्लिम उम्मत का मरकज है, जैसे वैटिकन सिटी है। उसको देख के जो इंसान को एक फख्र महसूस होता है ना कि भाई ये है जहां से इस्लाम फूटा है, यहां से किरणें निकली, घोड़े निकले यहां से, जिन्होंने फिर ना मशरिक देखा ना मगरिब देखा। यहां था जहां पर कायनात की सबसे बड़ी रोशनी ने यहां से जन्म लिया। आसनुल खल्की, अकरमुल खल्की, अजमलुल खल्की, आरफुल खल्की, आदमुल खल्की, अनवरुल खल्की, सबसे बड़ी मखलूक कायनात की जो है ना, वो इस हिस्से में, इस जगह पर जहां मुझे आज खिदमत का, यहां उनका जन्म हुआ, यहां से ये तहरीक शुरू हुई। और फिर उनके जद्दे अमजद जो है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो पायनियर आर्टिकल हैं तौहीद के आइकन है, ये था जहां से ये नबियों का सिलसिला यही है।